हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो यार क्या आप आपके फोटोज के कलर्स, शार्पनेस, क्वालिटी इससे ऐसे दिखाना चाहते हो? क्या आप आपके पूरा जो फोटो है उसका रेजोल्यूशन और क्वालिटी बढ़ाना चाहते हो? ऑफ कोर्स बढ़ाना चाहते हो, और कौन नहीं बढ़ाना चाहता है। तो इसीलिए आज का जो ये वीडियो है उसी के ऊपर है। और कैसे करोगे? रॉ वर्सेस जेपैग, रॉ इमेज वर्सेस जेपैग इमेज, ये दो मेन फॉर्मेट्स है आपके कैमरा के अंदर। आपका जो कैमरा है वो आपको ऑप्शन देता है कि आपको रॉ में अपने फोटो रखने हैं या जेपैग में रखने हैं। देखिए, रॉ का मतलब होता है टोटली रॉ मटेरियल। जैसे आप कोई रॉ मटेरियल खरीदने जाते हो, कैसा होता है? पूरा का पूरा टोटल रॉ रहता है। आपको उस फोटो को बनाना है, आपको उस रॉ मटेरियल से एक फाइनल प्रोडक्ट बनाना होता है। एग्जैक्टली आपका जो फोटो होता है वो भी अगर हम रॉ मटेरियल की तरह होता है। उसके शार्पनेस, क्वालिटी, कलर्स जो आप चाहो, जैसे आप चाहो, आप सेट कर सकते हो। सोचो, आपको तो चाहिए कि आपको उसको मैक्सिमम क्वालिटी पे लेके जाना है, जो आप एक रॉ फॉर्मेट वाली फोटो के साथ कर सकते हो। इसीलिए काफ़ी फोटोग्राफर बोलते हैं ऑलवेज शूट इन रॉ, क्योंकि वो जो रॉ है उसकी क्वालिटी एकदम तगड़ी और एकदम अच्छी होती है। जब हम बात करें जेपैग के बारे में, तो ये जो जेपैग होता है इसका मतलब होता है जॉइंट फोटोग्राफर्स एक्सपर्ट ग्रुप। इसका मतलब है कि काफ़ी सारे फोटोग्राफर्स ने एक साथ एक संगठन बना के ये जेपैग वाली इमेज फाइनलाइज की है, जहाँ पर आप ज़्यादा उसके ऊपर एडिटिंग तो कर सकते हो, पर जो भी एडिटिंग करोगे इससे जो है उसकी क्वालिटी और कम होगी। मतलब फ़ोटो की जो क्वालिटी है, ओरिजिनल क्वालिटी है, वो कम हो जाती है, क्योंकि आप जो है उसके ऊपर लेयर पे लेयर बना के उस फोटो को एडिट कर रहे हो। पर अगर देखने जाए तो ये कोई रॉ इमेज नहीं है, ये एकदम फाइनल फाइल आती है जो आपके कैमरा के अंदर से आती है। अगर आप रॉ फॉर्मेट में फोटोग्राफी करते हो तो आपके कैमरा के अंदर से आती है एकदम खुली हुई फाइल, जो आपको आपके हिसाब से उसकी क्वालिटी बढ़ा के उसके कलर्स को सारा एक्सपांड करके शूट करना होता है और एडिट करना होता है। पर जब हम जेपैग की बात करें तो वो ओरिजिनली ही फाइल जो है कंप्रेस होके आपके कैमरा के अंदर से बाहर आती है, जिसकी वजह से उसकी जो कलर्स होते हैं और जो उसकी शार्पनेस होती है वो अच्छी होती है, पर जो आपका कैमरा प्रोवाइड कर सकता है उतनी भी अच्छी नहीं होती है। आप बस उसके ऊपर लेयर पे लेयर लगाते हो ताकि आप उसको अच्छा दिखा सको। ऑफ कोर्स, जब रॉ इतना अच्छा है, जहाँ पे उसका पूरा रॉ मटेरियल खुला हुआ रहता है, इसका मतलब है कि वो आपके कैमरा के अंदर आपके CF कार्ड या SD कार्ड जो भी आप यूज़ करते हो उसके अंदर स्पेस जो है वो ज़्यादा रोकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक SD कार्ड के अंदर, जो एक 16 GB का SD कार्ड है, और उसके अंदर 200 फोटोज़ कैप्चर करते हो जेपैग के, ये मान लेते हैं, तो आप रॉ के सिर्फ 50 फोटो कैप्चर कर पाओगे। अगर जेपैग 200 फोटो है तो रॉ कितने हैं? सिर्फ और सिर्फ 50 फोटो। इसके वजह से ये जो है रॉ जो होता है वो 3 गुना ज़्यादा स्पेस रोकता है। इसीलिए काफ़ी फोटोग्राफर बोलते हैं यार जेपैग ही बराबर है, रॉ में तो बहुत स्पेस रोकता है। ये एक प्रॉब्लम तो है, पर आप भी समझते हो कि इसकी कलर क्वालिटी, इसकी शार्पनेस और इसका जो भी वो रेजोल्यूशन देता है वो मैक्सिमम पे होता है। और बात यह है कि ये मैक्सिमम पे क्यों होता है, क्या कारण है? देखिए, एक चीज़ होती है जिसको हम लोग बोलते हैं बिट रेट। बिट रेट का मतलब होता है कि वो आपके कलर की रेंज डिसाइड करता है। अगर आप जो है 1 बिट पे फोटो कैप्चर करते हो तो आपको ब्लैक और वाइट सिर्फ 2 ही कलर मिलते हैं। पर अगर यही चीज़ अगर आप 8 बिट के फोटो पे कैप्चर करते हो तो आपको 256 कलर्स मिलते हैं, सिर्फ और सिर्फ 256 कलर्स। और यही बात अगर मैं रॉ की करूँ तो आपको जो है 65,000 कलर्स मिलते हैं। सोचो, कहाँ 256 कलर्स और कहाँ 65,000 कलर्स। 256 कलर्स आपके जेपैग में होते हैं और रॉ में आपके सिर्फ 65,000 कलर्स होते हैं। और इसी वजह से आपके पास बहुत सारा कलर रेंज होने की वजह से फ़ोटो की जो कलर्स होती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है। और यही नहीं, आपका जो रॉ फॉर्मेट होता है उसकी जो ब्राइटनेस होती है, कॉन्ट्रास्ट होता है, जो शैडो एरिया होता है, जो भी रहता है वो एक खुला फाइल रहता है।
इसीलिए आप शैडोज़ में डिटेल्स डाल सकते हो, हाइलाइट्स में भी डिटेल्स डाल सकते हो, आप जो चाहो वो ये फाइल के साथ कर सकते हो, क्योंकि ये एक खुली फाइल है, जिसकी वजह से इसकी जो डायनामिक रेंज है, जहाँ पर जो है उसकी हाइलाइट से लेके शैडोज़ तक की जो पूरी रेंज है एक्सपोजर में, वो सबसे बेस्ट होती है, क्योंकि आप अपने हिसाब से उसको सेट कर सकते हो। जेपैग में ये फाइल जो है एकदम कंप्रेस होके फाइनल छप के आ गई है। अभी इसके ऊपर सिर्फ एडिटिंग हो सकता है, पर अब इसका कुछ हो नहीं सकता है, ठीक है। जितना जो है आपको रॉ में मिल रहा था, इसके सामने जेपैग में आपको बहुत ही कम जो है क्वालिटी मिलती है। जब मैं बात करूँ एक रॉ फाइल के बारे में जो बहुत ही अच्छा लग रहा है, इसका सिर्फ एक है कि जितने भी फ़ोटोज़ आप कैप्चर करते हो, ये सारे फ़ोटोज़ को आपको प्रोसेस करना पड़ता है। मतलब ये फ़ोटो जैसे ही आप वो जेपैग फ़ोटो कैप्चर करते हो, जो ऐसे ही मैंने फ़ोटो कैप्चर किया, चल मैं किसी को शेयर कर देता हूँ, ऐसा पॉसिबल नहीं है। जेपैग फाइल का मतलब ही है जॉइंट फोटोग्राफर एक्सपर्ट्स ग्रुप। मतलब आप कहीं पर भी उस फोटो को अपलोड कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, जो चाहो वो कर सकते हो। पर जब आप एक रॉ फाइल कैप्चर करते हो, आपको उसको प्रोसेस करना पड़ता है सेफली। आप लाइट रूम में भी प्रोसेस कर सकते हो, या फिर फोटोशॉप का जो वर्जन होता है, जो सबसे लेटेस्ट वर्जन होता है, वहाँ पे सबसे बेहतर मतलब ऑफकोर्स ऑप्शंस होते हैं, तो वहाँ पर जाके जो है आपको उसको प्रोसेस करना पड़ता है। इसी के बाद जो है आपका वो रॉ फाइल जो है जेपैग फाइल में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो ये एक प्रोसेस है जो हर फोटोग्राफर को अच्छा नहीं लगता है करना। अरे यार, इतने सारे फोटोज़ को कहाँ प्रोसेस करने बैठेंगे। वैसे आप चाहो तो डायरेक्ट उसको कन्वर्ट मारने रख सकते हो, पर यूजुअली लोग जो है उसको अपने हिसाब से थोड़ा बहुत ट्वीक करते हैं, जिसकी वजह से उस फोटो की क्वालिटी ऑफकोर्स बढ़ जाती है, पर आपका काम जो है वो भी बढ़ जाता है, आपका जो टाइम है वो भी लग जाता है। तो लोग यही कंसिडर करते हैं, यार हमको कितना पैसा मिलने वाला है, हम उसी हिसाब से काम करेंगे, इसीलिए वो लोग जेपैग में फोटोग्राफी करना शुरू कर देते हैं। पर अगर आपको एक हाई क्वालिटी फ़ोटो चाहिए तो ऑफकोर्स आपको टाइम देना पड़ेगा, ऑफकोर्स आपको उसको मेमोरी कार्ड में स्पेस देना पड़ेगा, और साथ ही साथ उसका जो वो पूरा प्रोसेस है वो करना पड़ेगा। तब जाके जो है आपको एक अमेजिंग फ़ोटो मिलेगी। चलो अब ये देखते हैं कि आपको प्रैक्टिकली समझाती हूँ कि कैसे ये दो फोटो में फ़र्क पड़ता है। आप चाहो तो आप अपने कैमरा के अंदर रॉ प्लस जेपैग ये दोनों फाइल्स को साथ में कैप्चर कर सकते हो। ऑफ कोर्स स्पेस और भी ज़्यादा रोकेगी, पर आज जो है मैं आपको ये दो फोटोज़ आपके सामने रखती हूँ और दिखाती हूँ कि कैसे इन दोनों के बीच में कैसे आप फ़र्क पड़ सकता है और क्या एडिटिंग लगता है। लेट्स सी। बाय द वे, अगर आप जो है फोटोग्राफी और ज़्यादा अच्छे से सीखना चाहते हो और डिटेल में स्टार्ट टू एंड सीखना चाहते हो, तो आप हमारा एक फोटोग्राफी कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। ये एक 3 महीने का इंटेंसिव ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जो आप ज्वाइन करके एक बहुत ही प्रोफेशनल लेवल के अच्छे फोटोग्राफर बन सकते हो। तो अभी हम लोग जो है इस फोटोज़ को एडिट कर रहे हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि हम जो है एक फाइल फॉर्मेट, जो एक रॉ फाइल फॉर्मेट है, उससे फोटोशॉप में खोल रहे हैं और देखते हैं। तो हम लोग को यहाँ पर जो है एक कैमरा का रॉ फाइल है वो खुल जाता है, और फिर नीचे एडोबी RGB 1998 16 बिट और ऐसा सब लिखा हुआ है। ये 16 बिट का फोटो है, मतलब इसकी कलर रेंज बहुत ही ज़्यादा है। एज आई टोल्ड यू कि जेपैग में सिर्फ 256 कलर्स है, और यहाँ पे हमको 16 बिट मिल रहा है। इसके बाद हम लोग यहाँ पर जो है कैनन 5D Mark IV, मतलब जो मेरा कैमरा है वो यूज़ किया है। वहाँ पे वो लिख के आता है कि कौन सा कैमरा आपने यूज़ किया है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे अब जो है एडिटिंग शुरू करेंगे। एडिटिंग में मैंने एक ऐसा फ़ोटो लिया है जो थोड़ा सा अंडर एक्सपोज है और थोड़ा सा शेडो एरिया ज़्यादा है, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आए इसके लिए उसमें शेडो एरिया ज़्यादा दिया है। इसके बाद यहाँ पे हम लोग जो है एक्सपोजर चेंज कर रहे हैं, शैडोज़ को ज़्यादा कर रहे हैं। जब हम लोग शैडोज़ को बढ़ाते हैं तो देखिए क्या हो रहा है कि शैडोज़ में वहाँ पर जो उसकी डिटेल्स होती है वो बहुत ही सॉफ्टली आ रही है। मतलब देखो, शैडोज़ को अगर मैं कम करूँ या शैडोज़ को मैं ज़्यादा करूँ तो फ़र्क एकदम ही नेचुरल लग रहा है, ऐसा कुछ आर्टिफिशियल नहीं है। आपको जब मैं जेपैग का समझाऊंगी तब इसका फ़र्क और ज़्यादा अच्छे से समझेगा, पर अभी आप समझिए कि एकदम ही नेचुरली जो है शैडोज़ में लाइट आ रही है। इसके बाद जो है कि हम लोग जो वाइट्स है, जो वाइट एरिया है, अगर आप बढ़ाओगे तो वो ओवर एक्सपोज हो जाएगा, पर कम करते हैं तो वहाँ पे जो डिटेल्स है वो बहुत ही सॉफ्टली आ रही है। ब्लैक्स में हम लोग ने हल्का सा डिटेल डाला तो एकदम ही उभर के फ़ोटोज़ बाहर आ रहे हैं। कॉन्ट्रास्ट स्लाइटली हम लोग ने कम किया है और जो है एक्सपोजर थोड़ा बढ़ा दिया है। अभी इसमें क्या हो रहा है कि हम लोग ने फिर वहाँ पे जो है क्लैरिटी थोड़ी सी बढ़ा दी, फ़ोटो में टेक्सचर बढ़ा दिया,
वाइब्रेंस को कम या ज़्यादा करने से कलर्स में अफेक्ट होता है, और सैचुरेशन फिर हम लोग ने कम कर दिया, जिसकी वजह से ये सारे कलर्स है फिर थोड़ा सा जो टेम्परेचर है वो स्लाइटली बढ़ाया है थोड़ा वार्मनेस के लिए। अभी आप देख सकते हो कि इसकी जो पर्दे की डिटेल्स है, यहाँ पे पर्दे की डिटेल्स भी काफ़ी इंटैक्ट है। थोड़ा सा पिक्सेलेशन फिल भी लग रहा है, बट आई गेस नेग्लिजिबल डिफरेंस है। इसका एक्सपोजर थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है तो थोड़ा सा कम कर दिया है। ऐसे करके जो है कुछ बेसिक करेक्शंस जो है वो करने में आए हैं ताकि वो फोटो थोड़ा सा सही दिखे। जैसे हम लोग इस इमेज को सेव करते हैं और वापस जहाँ पे से वो ये फाइल को लिया है वहाँ पे जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पे एक XMP फाइल है। XMP फाइल का मतलब है कि ये जो भी एडिटिंग हम लोग ने किया है, इस एडिटिंग की एक अलग से फाइल बन जाती है, जो आप कभी भी जब भी वो फाइल खोलो तो वो एडिटेड ही फोटो मिले। आपको वापस से एडिट करने की ज़रूरत नहीं है, वो सारे जो अपने सेटिंग्स किए हैं एडिटिंग में वो सेव हो चुके हैं। तो इसीलिए हम जो है XMP फाइल के साथ जो हमारा मेन फाइल है, जो हमारा रॉ फाइल है, उसको वापस फोटोशॉप में खोलेंगे और फिर ये जो दो है वो यहाँ पे फोटोशॉप में आते हैं। उसके बाद हम थोड़ा सा कलर ग्रेडिंग करते हैं, थोड़ा सा वार्मनेस, कूलनेस वगैरह सब डालते हैं, कुछ इफेक्ट्स डालते हैं, कुछ ट्राई करते हैं। आप खुद भी है जो मिड टोन्स, हाईलाइट्स और शैडोज के साथ खेल के कुछ जो है अलग अपने हिसाब से क्रिएटिविटी से इफेक्ट्स ट्राई कर सकते हो। फिर जो है थोड़े से कर्व एडजस्टमेंट किए हैं, मतलब अपने हिसाब से कुछ करने की ट्राई की है। फिर वापस थोड़ा सा यहाँ वहाँ बैलेंसिंग, ब्लेंडिंग वगैरह करके हम लोग जो है यहाँ पे एक फाइल फॉर्मेट लेके आए। आप देख सकते हो कलर्स कितने ब्यूटीफुल है। अगर आप देखोगे तो मेरे बालों के अंदर जो डिटेल्स आ रही है, फिर जो पर्दा है वो पर्दे का जो ग्रे कलर है वो भी एकदम प्रॉपर ग्रे ग्रेडियंट लग रहा है। फिर जो मैंने कपड़े पहने वो भी एकदम ही अच्छे से शार्पनेस वाले फोटो आए हैं। अगर हम इसका एक JPEG फाइल खोलें, ठीक है, मतलब एक नॉर्मल JPEG फाइल में जब मैं फोटो कैप्चर किया था ये ऐसा दिख रहा था, और इसको भी हम लोग अगर रॉ फिल्टर भी आप इसमें यूज कर सकते हो। तो अगर ये JPEG फाइल के ऊपर जब हम लोग ये कैमरा रॉ फिल्टर डाल के देखते हैं कि क्या फर्क पड़ता है, वापस सारे जो बेसिक करेक्शंस हम लोग ने पहले वाले में किए थे वो किए, पर आप देख सकते हो जैसे ही हम लोग मैक्सिमीफाई करते हैं तो ये पर्दा जो पीछे का है उसमें पिक्सेलेशन आ गया है, डिसकलराइजेशन आ गया है। जो मेरे बाल है उसकी भी शार्पनेस काफी मर चुकी है, और फिर जो है जो कपड़े मैंने पहने हैं उसमें भी शार्पनेस बहुत ही कम है और कपड़े थोड़े से अलग भी लग रहे हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं वो तो है ही, क्योंकि हम जो है एकदम ही 8 बिट का फोटो कैप्चर कर रहे हैं। वापस कुछ कलर ग्रेडिंग वगैरह करके हमने इस फाइल को खोला। जब हम लोग इसको आमने सामने रखते हैं तो आप देख सकते हो कितना डिफरेंस है, एकदम फोटो की नेचुरलनेस में फर्क आ गया है। अगर आप रॉ फाइल वाला जो हमारा ये फोल्डर देखोगे तो रॉ फाइल में जो है और जो JPEG फाइल है इसके पीछे बीच में जो कलर का डिफरेंस है वो काफी है। मतलब वो एक स्किन टोन जो होता है वो हमें रॉ फाइल में देखने को मिलता है, और JPEG में कुछ चीजें जली जाती है, कुछ कलर्स एकदम ही अजीब से दिखते हैं, एकदम येलो येलो स्किन लग रही है मेरी। वो जो एकदम नेचुरल स्किन होनी चाहिए वो सब मर चुकी है। अगर आप मेरे कपड़े के डिटेल्स भी देखोगे तो ब्लैक में एकदम ही नेचुरल ब्लैक आ रहा है, राइट, और इसमें जो है एकदम फेडेड ब्लैक आ रहा है। इसकी जो ब्लैक की डिटेल है वो भी एकदम सही से आ रही है। तो यही सारी बात है कि कितना कलर में डिफरेंस है, कितना जो उसकी फोटो की रेजोल्यूशन, जो क्वालिटी आपको मिलना चाहिए उसमें डिफरेंस है। तो यही सारा बात है, यही सारा डिफरेंस होता है एक रॉ और JPEG इमेज के सामने। तो आप देख सकते हैं कि अभी हम लोग ने एक वेडिंग का फोटो लिया है जहाँ पे ब्राइड का फोटो लिया है, और यहाँ पर क्या हो रहा है कि इनके फेस के ऊपर जो डायनामिक रेंज है इसको हम लोग रॉ और JPEG में आप कैसे उसका डिफरेंस देख सकते हो उसके बारे में देखने वाले हैं। ऑफ कोर्स आप जो है इसमें डायनामिक रेंज, कलर के सारे डिफरेंसेस, ये सारी चीजें जैसे अभी हम लोग ने ये वाली फोटो में देखा था, मेरे वाली फोटो में, वैसा ही जो है अभी ये ब्राइड के फोटो में, कुछ कपल के फोटो में आप देखोगे, ताकि आपको एग्जैक्टली आइडिया आएगा कि मैं रॉ और JPEG के बीच में क्या डिफरेंस बोलने का ट्राई कर रही हूँ। सो लेट्स सी इन फास्ट फॉरवर्ड मोशन।
आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये कितना इम्पॉर्टेंट चीज़ है, कितना फ़र्क पड़ता है दोनों की एडिटिंग में। और यही कारण है कि लोग जो है रॉ में शूट करते हैं और जेपैग में नहीं। पर ये तो अभी आपका है कि आपको क्या पर्पस से शूट कर रहे हो। अगर आपको जो है फटाफट सब लोग को शेयर करना है फ़ोटोज़, या फिर जो है आपको इतना टाइम नहीं लगाना है फ़ोटो की एडिटिंग में, आपका बजट किस हिसाब से है, अगर ये सारी चीज़ें है तो जेपैग अच्छा है। पर अगर आपको बड़े बड़े पोस्टर्स लगवाने हैं, आपको सबसे बेस्ट क्वालिटी फ़ोटो चाहिए, मैगजीन्स में छपवाना है, बहुत आपका जो है सोशल मीडिया में आपको शेयर करना है और हाई रेजोल्यूशन में शेयर करना है, ये सारे जो आपके सपने हैं ना कि मेरे को ये क्वालिटी चाहिए, मेरे कैमरा की सबसे बेस्ट क्वालिटी मुझे बाहर निकालनी है, मुझे चलेगा, मैं ज़्यादा टाइम दे दूँगा, मैं ज़्यादा स्पेस दे दूँगा, सब करूँगा, तो फिर रॉ ही सबसे बेस्ट ऑप्शन है। जब हम बात करें बड़े बड़े होर्डिंग्स की, तो जैसे कि हमारे मुंबई में यहाँ पे ब्राइट एडवर्टाइजिंग के बहुत बड़े बड़े होर्डिंग्स लगते हैं, तो आप देख सकते हो कि ये होर्डिंग की जो क्वालिटी होती है उसमें बहुत ज़्यादा फ़ोटो को स्ट्रेच करना पड़ता है। जब आप फोटो को बहुत ज़्यादा स्ट्रेच करते हो तभी जो है आपको उसकी सारी डिटेल्स का पता चलता है। अगर आप एक छोटा फ़ोटो लेके घूमोगे तो ऑफकोर्स उसमें इतना समझ में नहीं आता है, पर जब आप इतने बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाते हो तब जाके जो है उसके फ़ोटो की जो सारी डिटेल्स है, जैसे कि शैडोज़, हाईलाइट्स वगैरह, ये सारी जो कलर्स होते हैं, जो सारी जो डायनामिक रेंज होती है, वो उभर के सामने दिखती है। और इसीलिए जो है हम लोग को, अगर आप ऐसे बड़े बड़े काम करने वाले हो तो भी जो है आपको रॉ में फोटोग्राफी करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत अच्छा पड़ेगा आपको। तो आई नो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहा है और इसीलिए आपको जो है इस वीडियो को करना चाहिए लाइक, और चैनल को शेयर कीजिए। जहाँ जहाँ पे फोटोग्राफर्स को सीखना है उस सबको इस चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए। और अगर आपको बहुत सारी और ऐसी इन्फॉर्मेशन चाहिए, बहुत सारे से टिप्स एंड ट्रिक्स चाहिए, तो हमको इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। वहाँ पे हम रेगुलरली एवरी डे कुछ ना कुछ डालते रहते हैं ताकि आपको जो है थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स मिल जाए। इसीलिए आप इंस्टाग्राम पे हमको फॉलो कर सकते हो। और हमारा वेडिंग स्टोरी टेलर्स का भी एक अकाउंट है जहाँ पे हम खुद कैसे फोटोग्राफी करते हैं वो हमने वहाँ पे रखा है, तो उससे भी आप देख सकते हो। बाय द वे, अगर आप जो है फोटोग्राफी और ज़्यादा